हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का। आज जो है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात होने वाली है। आप सभी को पता होगा कि करंटली यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हो गया था, और अभी थोड़े ही दिन पहले आपको ये भी न्यूज़ मिली होगी कि जो सीएसआर नेट है वो भी पोस्टपोन हो चुका है। उसी पर इम्पैक्ट आज जानने वाले हैं कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पेपर है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। देखिए, खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। देखिए, थोड़े दिन पहले क्या मैं बोलूंगा कि अभी 2 दिन पहले ही, 1 से 2 दिन पहले ही आपको ये खबर मिली थी। देखिए, 15 तारीख का नोटिस है ये, 21 तारीख का नोटिस है ये, और जो एग्जाम की डेट आपको आ रखी थी, एडवांस सिटी इंटीमेशन आपको दिया गया था। इसमें बोला गया है कि जो भी एग्जाम है उसको होल्ड पे रख दिया गया है, उसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा। ठीक है, रीजन आपको दिया गया था कि ये अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस है और साथ ही साथ में लॉजिस्टिक इश्यूज हैं। ये सब खबर आपको मिल चुकी होगी। आई होप आप सब इन खबरों को जानते होंगे। एग्जाम कब होने वाला है ये तो अभी फिक्स नहीं किया गया है। देखिए, आपको बोला गया है द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर लेटेस्ट अपडेट। ठीक है, और हर एक क्वेरी के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट्स कैन टेल एनटीए हेल्प डेस्क एट दिस नंबर, और आपको ये मेल भी आपको दिया गया है। ठीक है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल डेट के बारे में कुछ भी नजर जो है वो न्यूज नहीं आई है। तो आरपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है उस पर क्या असर पड़ सकता है। देखिए, वो पेपर तो हो चुका है, 19 मई को फिजिक्स का वो पेपर था। ठीक है, बाकी सभी का डिफरेंट डिफरेंट जो था, जूलॉजी था, बोटनी था, उसी रेंज में उसी टाइम पर लगभग हुआ था पेपर। सारे पेपर्स जो है वो उस टाइम पे हुए थे। लेकिन आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर था उस पर अब क्या असर पड़ने वाला है, क्या इंपैक्ट हो सकता है सीएसआर नेट का पोस्टपोनमेंट का, उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, कुछ ऐसे होनहार विद्यार्थी, कुछ ऐसे होनहार एस्पिरेंट जरूर रहे होंगे जो फिलहाल अपनी तैयारी के पीक पर थे और वो इस सेशन को आसानी से क्लियर कर सकते थे। लेकिन क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, ठीक है, अब उनका जो क्लियरमेंट है वो रुक चुका है। हो सकता है उन्होंने सेट भी क्लियर ना करा हो, और हो सकता है उन्होंने नेट भी जो है वो अब क्लियर उनका नहीं हो पाएगा, क्योंकि एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। कब होगा इसके बारे में कोई डेट फिक्स नहीं की गई है। होने को 1 महीने में हो सकता है, होने को 3-4 महीने भी हो सकते हैं। टाइम का कुछ अता पता अभी नहीं है। इससे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। मान लीजिए आपकी इंटरव्यू डेट अभी रिलीज कर दी जाती है, और जैसे ही इंटरव्यू डेट रिलीज कर दी जाती है, वो एस्पिरेंट्स जिनका एग्जाम बहुत ज्यादा बढ़िया गया था, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम बहुत ज्यादा बढ़िया गया था, उन लोगों का जो इंटरव्यू है वो रुक जाएगा। क्योंकि इंटरव्यू में आप तभी बैठ सकते हैं जब आपने सीएसआर नेट को क्लियर करा है। अगर आपका सीएसआर नेट क्लियर नहीं है तो आप इंटरव्यू में नहीं बैठ पाओगे। सीएसआर नेट और सेट दो रिक्वायरमेंट होती है, दोनों में से आपको एक करना होता है इंटरव्यू में बैठने के लिए। और सीएसआर नेट जो है वो बहुत बड़ा एग्जाम है, तो इसको क्वालिफाई करना थोड़ा जरूरी भी हो जाता है। अब क्योंकि आप इंटरव्यू में बैठ ही नहीं पाओगे, तो जिन विद्यार्थियों का, जिस एस्पिरेंट्स का आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर जो था वो काफी बढ़िया गया था, वो शोर थे कि उनका हो सकता है सिलेक्शन हो जाए या फिर वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाए। अब उन विद्यार्थियों का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय सीएसआर नेट भी पूछा जाएगा, उनको बाहर कर दिया जाएगा। और इससे होगा क्या कि जो विद्यार्थी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में अच्छा करके आए हैं वो बाहर हो जाएंगे। जी हाँ, अगर 100 विद्यार्थियों का इंटरव्यू लिया जाता है, जैसे कि आपको पता है, सपोज कीजिएगा आपके पेपर में 60 सीट आई है, तो 3 गुना विद्यार्थियों को, मतलब कि 180 लोगों को बुलाया जाएगा। अब उन 180 में से हो सकता है कि 50 लोगों का जो है वो सीएसआर नेट होना और उनकी तैयारी अच्छी थी, तो उन 50 लोगों की जगह अगले आने वाले 50 लोगों को दी जाएगी। और इससे होगा ये कि जो कट ऑफ है उस पर इंपैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, जिन लोगों के नंबर आरपीएस में बढ़िया आए थे उनको बाहर कर दिया जाएगा क्योंकि उनके पास सीएसआर नेट नहीं है, और जिन विद्यार्थियों के नंबर कम आए थे उनको सिलेक्शन का मौका मिलेगा, और इससे कट ऑफ पे काफी भारी इंपैक्ट पड़ सकता है। देखिए, मैं बता दूं कि इस पे जो इंपैक्ट है वो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पे पड़ेगा। कट ऑफ का, कट ऑफ जो है वो गिर सकती है। ठीक है, इट कैन गो डाउन। हो सकता है कि 1-2 नंबर से गिरे, हो सकता है 3 से 4 नंबर से गिरे। लेकिन अगर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम ने अभी इंटरव्यू का कॉल ले लिया, तो ये शॉर्ट है कि इंटरव्यू के दौरान जब फाइनल सिलेक्शन होगा उसकी कट ऑफ पर इंपैक्ट पड़ेगा, और इंपैक्ट ऐसा पड़ेगा कि कट ऑफ बिल्कुल गिर जाने वाली है। ठीक है, 3 से 4 मार्क्स भी हो सकते हैं, या फिर 1 से 2 मार्क्स का इंपैक्ट भी आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो आशा यही करिए कि सीएसआर नेट अपना एग्जाम कंडक्ट करवा दे, अन्यथा आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पे भारी इंपैक्ट पड़ने वाला है।
विद्यार्थियों की कट ऑफ जो है, एग्जाम की कट ऑफ जो है वो गिर सकती है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, ठीक है। सो हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच।